बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गिव अवेज़ पे माशाल्लाह आप लोगों के खूब मज़े मज़े के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और बल्कि आयशा ने पूछा कि सर क्या मेरे हाथों पे झुर्रियाँ हैं और स्टेन्स आए हुए हैं, तो कोई इनका भी हल है? और सर्दियों में ख़ास तौर पे मेरे हाथ फट जाते हैं। आयशा ने मज़ीद लिखा है कि सर मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया था, ससुराल में आए हुए मुझे 6 माह हो गए, पर मेरे हाथ सख्त भी हो गए और उंगलियां और जो गोश्त है यानी जो ऊपर स्किन है ये थोड़ी थोड़ी फट जाती है सर्दियों में ख़ास तौर पे और बिलुमुम। तो जनाब मैंने फिर डॉक्टर साहबा से बात की। इसी दौरान पाकिस्तान हर्बल वाले आए और आके मुझे उन्होंने जो नया तोहफ़ा दिया वो था मिरेकल हैंड सीरम। वैसे तो जो हैंड सीरम है ये टेलर्ड बनता है, यानी जब भी आपकी उम्र के लिहाज से, इशू के लिहाज से। तो मैंने उसके फ़ायदे पूछे, तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है उससे पहले ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है। लाइक आप जब भी बर्तन धोएं सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो बर्तन धोने के बाद लड़कियां हो या ख़वातीन फ़ौरन इसे इस्तेमाल कर लें, तो आपके हाथ पे ना तो झुर्रियाँ आएंगी, ना वो जो स्किन है फटती है वो होगी। वो जो सर्दियों में हाथ खुश्क हो जाते हैं और वाइट वाइट वो आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखिए ताकि रात को सोने से पहले, सुबह आपने कहीं ऑफिस जाना है तो उस वक्त आप हाथों पे उसको अप्लाई कर लीजिए। इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपका हाथ, इनफैक्ट याद रखिएगा, जैसे चेहरा खूबसूरत अच्छा लगता है, इसी तौर पे लड़कियों के हाथ और पाँव भी अच्छे लगने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए और खूबसूरत स्किनी से होने चाहिए। मर्दों के भी हाथ अगर फटे हुए हों तो बुरे लगते हैं, पर मर्द खूबसूरती लिए इतने कॉन्शियस नहीं होते। हाँ, लड़के अलबत्ता इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये कि हाथों पे आपकी जो झुर्रियाँ हैं उसको ये रोक देता है। दूसरा ये कि जिनको रंग गोरा करने का या बाजू होता है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये बाजू काला हो जाता है, ये बाजू ठीक रहता है। वो ख़वातीन जो गाड़ी चलाती हैं तो यहाँ तक तो वो दस्ताने पहन लेती हैं, पर ये जगह आम तौर पे भद्दी हो जाती है, काली हो जाती है, चूँकि शॉएं उधर से आती है तो इस जगह का रंग बदल जाता है। तो उसके लिए ये बहुत शानदार, गाड़ी में भी आप रख सकते हैं कि इस्तेमाल जो ही आप सफ़र करने लगें तो आप वहाँ उसको लगा लीजिए। ये आपके रंग को भी साफ़ करता है। मैं ये नहीं कह रहा गोरा करता है, वैसे थोड़ा थोड़ा गोरा भी करता है, लेकिन अपने रंग को टोन में रखता है। इसी तौर पे जो स्टेन्स आते हैं बाजू पे, हाथों पे, उनको स्टेन मतलब जो दाग लग जाते हैं, तो उसको भी ये एक जैसा कर देता है। झुर्रियाँ दूर करेगा, स्टेन दूर करेगा, रंग गोरा करेगा, सर्दी से बचाएगा, हाथों को सॉफ्ट रखेगा, नरम रखेगा। होर तो की चाहिए जे। वैसे जो लोग हमारे चैनल के इन वीडियोस को 10 ग्रुप्स में शेयर करेंगे और उसके बाद फ़ौरन बाद उनकी फ़ोटो हमारी टीम को भेज देंगे, तो हैंड सीरम के भी 3 गिफ्ट अवेज इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते देंगे। और मोस्ट प्रॉबेबली जब मंगल को हमारा होता है ना जी लाइव शो 9 से 10 बजे, तो फिर हम आपका नाम अनाउंस कर देंगे, साथ आपसे एड्रेसेस मंगवा लेंगे और आपको आपके घर बैठे, अगर आपको लाहौर आना हो, लाहौर में हो, हमारे ऑफिस आके लेना चाहें तो बिस्मिल्लाह सेल्फ़ी के साथ आप वो भी ले लीजिएगा, लेकिन हम आपको अपने ख़र्चे से घर बैठे भिजवा देंगे। मेरे पास और भी बहुत से जो गिफ्ट आए हुए हैं, हम सोच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी गिव अवेज में आपको दे दें। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सवाल। महविश का सवाल है कि लड़की को कम से कम कितने पढ़े लिखे लड़के से शादी करनी चाहिए? मेरे बच्चे, ये एक बुकिश सवाल हो तो जवाब और होगा। प्रैक्टिकली जो सवाल है उसका जवाब ये होगा कि अगर तो रिश्ते ज़्यादा आए हुए हैं तो आप ये देखिएगा हम्बल कौन है, मोहब्बत करने वाली फैमिली, और जहाँ कम लोग हों वो कौन सा है, और फिर तालीम ऊपर नीचे भी हो तो खैर है। अगर घर में बहुत सारे उसके छोटे बहन भाई हुए और उन सब की शादियाँ होने वाली हुई तो ये बड़े साहब जितना मर्जी पढ़े लिखे हुए आपकी जान पे बनाएगी। सबकी शादियां भी करोगे, सबको खिलाओ पिलाओगे, फिर रोया करोगे आंखों में कुसुन दे के कि मेरा फ़ैसला गलत हो गया। तो इसका फ़ैसला सिर्फ पढ़ाई देख के नहीं किया जाता। 10 चीज़ें हैं, इसीलिए प्री मैरिज काउंसलिंग कराया करें ताकि उस वक्त आप जज्बाती फ़ैसला करके बाद में रोती ना रहें। पढ़ाई का ताल्लुक़ शादी से नहीं है, पढ़ाई का ताल्लुक़ नौकरी से है। शादी से ताल्लुक़ है लड़के का खुशशक्ल होना, उसका अच्छा ख़ानदान होना, उसके दीनदार होना। अगर वो नमाज रोज़ा पढ़ता है तो शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, गलत कारी नहीं करेगा। तो बहुत से काम जिस पे बच्चियाँ बाद में चिढ़ती हैं और तंग होती हैं
उससे आप बच जाओगे। तो पहले देख लेना चाहिए, इसी तौर पे उसकी आमदनी देख लेनी चाहिए। कुछ लड़कियां जिनको अपने फेथ पे, अपने ईमान पे यकीन होता है, वो ये यकीन रखा करें कि कम पढ़ाई हो या कम आमदनी हो, आपके जाने से अगर आपका वक्त अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छा होगा तो यकीनन आमदनी बढ़ जाएगी और घर भी हौले हौले और गाड़ी भी और ज़ाहिर बच्चे भी, ये सारी नेमतें मिल जाती है। ये जनाब। और खान ने पूछा सर अगर शौहर काम ना करे, 20 साल से काम ना करे, फादर इन लाख खर्च उठा रहे हों, तो मेरी माँ कहती हैं कि ये तो किस्मत है, नहीं बदल सकती। मेरे बच्चे, ये बिल्कुल किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। अल्लाह ने आपको आंखें सलामत दी हैं, हाथ पांव सलामत दिए हैं, जहन दिया है, तो ख़ुद काम करना शुरू कर दो। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि मर्द निकम्मे और वो जो नखट्टू हैं वो निकल आते हैं। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं चेंज द पीपल अदरवाइज चेंज द पीपल। लोगों को बदलने की कोशिश करो। ये जैक वेलिश का कॉल है। उसने जीई की कंपनी का वो सीईओ था, तो जब वो बना, वो 20 साल सीईओ रहा, उसने कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया था। तो उसकी थॉट थी ये, वो कहता था कि अव्वल तो कोशिश करो लोगों को बदलने की, चेंज द पीपल। और अगर वो नहीं बदलते, आपके साथ अलाइन नहीं होते, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते और काम को बेहतरीन अंदाज में नहीं करते, तो देन फिर चेंज द पीपल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अख्तर अब्बास की दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।